मूवी की शुरुआत होती है दो यूट्यूबर एल्डो और क्रिस्टियन से। अब एल्डो और क्रिस्टियन इंस्टाग्राम पर लाइव होते हैं और साथ ही साथ बास्केटबॉल भी खेलते हैं। अब एल्डो से गलती से बॉल वॉल के उस साइड चली जाती है। यहाँ पर क्रिस्टियन उसे कहता है कि मेरी बॉल ला कर दो, और अब एल्डो गेट खोलने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर गेट नहीं खुलता। लेकिन फिर एल्डो वॉल पर चढ़कर नीचे चला जाता है, लेकिन फिर एल्डो के आने में देर हो जाती है, इसीलिए फिर क्रिस्टियन भी वहाँ जाता है। यहाँ पर क्रिस्टियन उसके पीछे जाता है और वीडियो भी बना रहा होता है। और अब क्रिस्टियन देखता है कि वहाँ पर एक मेंशन होता है। फिर वो मेंशन के अंदर जाके एक वेल को देखता है तो उसमें कोई होता है। अब इतने में एल्डो वहाँ पर आ जाता है और क्रिस्टियन दोबारा देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता। अब दोनों वहाँ से बाहर निकलने की ट्राई करते हैं। इतने में मेंशन का दरवाजा खुल जाता है और दोनों छुप जाते हैं, लेकिन फिर वो दरवाजा वापस बंद हो जाता है और उसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। अब यहाँ पर क्रिस्टियन वीडियो की एडिटिंग कर रहा होता है। फिर वो उसे एल्डो को दिखाता है। एल्डो देख कर डर जाता है, क्योंकि दोस्तों क्रिस्टियन ने एडिट करते वक्त मेंशन वाले डोर में एक भूत जैसा फिगर एडिट कर देता है। इस पर एल्डो कहता है कि इसको ऐसे ही पोस्ट कर दो, बट क्रिस्टियन कहता है कि ये एक फेक है। लेकिन फिर क्रिस्टियन एल्डो की बात सुनकर पोस्ट कर देता है। अब इन दोनों की पोस्ट पे बहुत सारे लाइक्स और फॉलोअर्स आ जाते हैं। अब ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और इसलिए दोनों पार्टी रखते हैं। यहाँ पर पार्टी में एल्डो बहुत बियर पीता है और वॉशरूम जाके लाइव वीडियो ऑन करता है और वहीं बेहोश हो जाता है। अब 5 दिनों के बाद एल्डो वीडियो बनाकर सबको बोलता है कि हम लाइव आएंगे, लेकिन क्रिस्टियन उसको समझाता है कि ये गलत होगा, हम अपने फॉलोअर से झूठ नहीं बोल सकते। लेकिन एल्डो से बोलता है कि कुछ भी नहीं होगा, ये हमारा फ्यूचर है, इसे हम ऐसे जाने नहीं दे सकते। और फिर क्रिस्टियन भी इसकी बात मान लेता है। फिर क्रिस्टियन और एल्डो लाइव आकर सबको बताता है कि मेंशन घर में स्पिरिट दिखाई देती हैं। फिर ये दोनों सबको बोलते हैं कि अगर हमारी वीडियो पर 5 लाख लाइक हो गए तो हम मेंशन वाले घर में वापस जाएंगे। लो फिर 5 लाख लाइक 10 घंटे में ही हो जाते हैं। अब एल्डो कहता है कि अब हमें फिर से जाना होगा। अब वो लोग रात को जाते हैं कैमरा लेकर, लेकिन वहाँ जाकर क्रिस्टियन का फोन गिर जाता है। अब गेट तो बंद होता है तो वो विंडो से अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही एल्डो कहीं भी दिखाई नहीं देता। क्रिस्टियन परेशान हो जाता है और उसकी टॉर्च वहीं गिरी हुई होती है। फिर क्रिस्टियन ढूंढते हुए एक रूम की तरफ जाता है। फिर उसको वहाँ पर एक चेयर नजर आती है। अब वो चेयर खुद ही हिल रही होती है। ये सब देख कर क्रिस्टियन तो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन दोस्तों ये सभी चीजें एल्डो ही कर रहा था ताकि सब वीडियो में रिकॉर्ड हो जाए। अब एल्डो से कहता है कि फिर से करो ताकि सबको रियल लगे। फिर जब क्रिस्टियन वापस से करता है तो चेयर रियली में हिलने लग जाती है और फिर इनके साथ रियल में हॉरर चीजें होने लग गई थी। अब ये देखकर क्रिस्टियन डर जाता है और एल्डो से वापस जाने का कहता है, लेकिन एल्डो नहीं मानता और कहता है कि हमारी न्यू वीडियोस को सब लोग वॉच कर रहे हैं। फिर क्रिस्टियन भी एल्डो की बात मान लेता है। अब दोनों एक रूम में जाते हैं जहाँ पियानो रखा था। एल्डो से बजाने लगता है। वहाँ पर एल्डो की नजर एक बात टब पे पड़ती है। फिर वो कहता है कि अगर यहाँ की स्पिरिट मुझे पसंद करेंगी तो मैं यहाँ रहने लग जाऊंगा। फिर एक रूम से क्रिस्टियन की आवाज आती है और वो भाग के देखने जाता है। उस रूम से सारा सामान बाहर निकल जाता है। फिर क्रिस्टियन एल्डो से कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा, लेकिन अभी भी एल्डो बात नहीं मानता। अब एक रूम में एल्डो की होल से अंदर शूट करता है। वहाँ पर एक लेडी बच्चे को गोली खिला रही होती है जो उस बच्चे की मॉम होती है। और दोस्तों वो दोनों भी स्पिरिट्स होती हैं। पर उस लेडी को पता होता है कि उनको कोई देख रहा है। और फिर एल्डो क्रिस्टियन के पास कैमरा करता है तो उसको क्रिस्टियन के पास डीमन दिखता है। फिर वहाँ से एल्डो भागता है और क्रिस्टियन कहता है कि तुम क्यों भाग रहे हो। फिर फाइनली एल्डो कहता है कि हमें यहाँ से जाना होगा। फिर दोस्तों इतने में पियानो भी बजने लगता है। फिर थोड़ी देर में यहाँ पर मेड आ जाती है जो कि इनसे सवाल करती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब ये दोनों समझते हैं कि ये रियल है बट वो भी स्पिरिट होती है। अब ये दोनों वहाँ से निकलना चाहते हैं। मेन डोर बंद हो जाता है, लेकिन फिर एल्डो क्रिस्टियन का फोन लेकर पुलिस को कॉल मिलाने लगता है। लेकिन फिर अचानक फोन भी खराब हो जाता है। फिर एल्डो ऊपर जाता है। उसको एक आदमी नजर आता है जो कि रूम के अंदर जाता है और रूम की चाबियां बाहर ही लगी हुई होती हैं, लेकिन वो दोनों चाबियां इन दोनों से नहीं निकलती। फिर थोड़ी देर बाद वो आदमी फिर से वापस आ जाता है और उसके हाथ में एक गन होती है। अब ये देखकर दोनों छुप जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ सारी की सारी स्पिरिट्स हैं। अब ये दोनों वहाँ से निकलने के लिए विंडो तोड़ देते हैं।
और जैसे ही बाहर निकलने लगते हैं तो आदमी गन लेके आ जाता है और वो फिर से छुप जाते हैं। अब इतने में वहाँ मेड आ जाती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा। वो कहता है कि गलती से मारा। यहाँ पर मेड कहती है कि तुमको सजा जरूर मिलेगी। फिर वो आदमी उसे कहता है कि लोगों को कौन बताएगा और वो मेड को गिरा देता है, लेकिन मेड उठकर उस आदमी को स्टैब कर देती है और वहाँ से चली जाती है। अब दोस्तों एल्डो और क्रिस्टियन नीचे वाले फ्लोर पर जा रहे होते हैं, लेकिन वो आदमी फिर से आकर क्रिस्टियन को घर के अंदर बंद कर देता है। फिर एल्डो को वही लेडी दिखाई देती है। एल्डो उससे माफी मांगता है और कहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन वो लेडी उसको कहती है कि तुम स्पिरिट के साथ खेलना पसंद करते हो, क्योंकि ये बात एल्डो ने कही थी। अब एल्डो क्रिस्टियन को ढूंढने जाता है जो एक रूम में लॉक होता है। यहाँ पर दरवाजे में चाबियां लगी हुई होती हैं। वो उसे की से खोलकर अंदर जाता है। अब एल्डो जब रूम में जाता है तो उसको बहुत सारे स्केलेटन्स दिखते हैं। अब एल्डो को क्रिस्टियन मिल तो जाता है, बट क्रिस्टियन उसको वहाँ से जाने का कहता है, क्योंकि अब दोस्तों क्रिस्टियन भी उन स्पिरिट जैसा हो जाता है और एल्डो को मारने लगता है। अब ये देखकर एल्डो डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। सुबह होते ही एल्डो वहाँ से निकल जाता है, लेकिन वो आदमी एल्डो को पकड़ लेता है। एल्डो उसे जान बचाकर भागता है और उसका कैमरा भी गिर जाता है। अब इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और क्रिस्टियन जिंदा होता है। पुलिस उसको पकड़ लेती है। यहाँ पर एल्डो सोचता है कि कोई हमारी बात पे यकीन नहीं करेगा। फिर एल्डो अपना कैमरा लेने जाता है और खुद की बॉडी देखता है, मतलब कि वो भी मारा गया था। फिर एल्डो को वो सीन याद आ जाता है जब वो बोलता है कि मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। फिर क्रिस्टियन से पुलिस पूछती है कि वहाँ पर क्या हुआ था, तो वो कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। फिर वो लोग एल्डो के कैमरे की रिकॉर्डिंग देखते हैं जिसमें कुछ रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ना ही स्पिरिट्स। अब आखिर में क्रिस्टियन खुद रिकॉर्ड हुआ था। वो आदमी क्रिस्टियन खुद था जिसने एल्डो को मारा था। अब ये सब देखकर क्रिस्टियन बहुत ज्यादा रोने लग जाता है। अब शायद क्रिस्टियन से उन स्पिरिट ने एल्डो को मरवाया था ताकि वो वही स्पिरिट्स के साथ रहे। फिर यहाँ पर ये भी बताया जाता है कि ये घर पेरोना डिक्टेटरशिप मतलब अमेरिकन सदर एक टॉर्चर रूम के तौर पर इस्तेमाल किया करता था। फिर उसके बाद से ही ये घर खाली है। फिर दोस्तों ये घर बहुत पॉपुलर हो जाता है। जब एल्डो और क्रिस्टियन ने यूट्यूब पे वीडियो डाली थी तो वो बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। अब एक कपल जो यूट्यूबर था वो लोग मेंशन आते हैं अपना कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन वो नहीं जानते कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। और फिर दोस्तों इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी दी एंड हो जाती है।